नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 13 मार्च 2024 रात के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। धन बल से जनमत का अपमान करने वालों को अवश्य सबक सिखाएगी प्रदेश की जनता, सीएम। सिरमौर जिला के विधानसभा क्षेत्र शिलाई में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध निदान उनकी प्राथमिकता है और वह राजनीतिक हित साधने के लिए समस्याओं को लटकाने में विश्वास नहीं रखते। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आमजन को राहत पहुंचाने के लिए समय पर निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि चुनावी फायदे के लिए नहीं अपितु जन कल्याण के लिए सोच समझकर निर्णय लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं आम परिवार से संबंध रखते हैं और उनका यह प्रयास है कि आम जन की समस्याओं के निदान के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है और जनवरी के आशीर्वाद से सभी बाधाओं को पार कर इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो वायदे किए उन्हें पूरा किया जा रहा है और यह प्रयास किया जा रहा है कि वित्तीय स्थिति में सुधार लाते हुए जनकल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाए। सीएम सुक्खू ने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए भी राज्य सरकार दिन रात कार्य कर रही है। युवाओं को वरीयता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भंग किया गया, अपितु भ्रष्टाचारियों पर विधि सम्मत कार्यवाही भी की गई। प्रदेश सरकार एक ओर युवाओं को योग्यता के अनुसार रोजगार दिलवाने के लिए वचनबद्ध है, वहीं 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना, 500 करोड़ रुपए की हिमगंगा योजना और सौर ऊर्जा जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए स्वरोजगार के बेहतर अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष बरसात में आई आपदा पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार ने राहत मैनुअल में बदलाव कर राहत राशि में कई गुना की बढ़ोतरी की तथा सीमित संसाधनों के बावजूद उनके पुनर्वास के लिए 4,500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में इस आपदा में 66 मकान पूर्ण रूप से तथा 718 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। इन्हें राहत राशि के रूप में लगभग 20 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बेहतर बना रही है और प्रथम कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई तथा राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए जा रहे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान ग्राम स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जनता के बल पर राजनीति करते हैं और उनके लिए कुर्सी आम आदमी की आशाओं को पूरा करने का साधन है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि धन के बल पर जनता के मत का अपमान करने वालों को लोकसभा चुनाव में अवश्य सबक सिखाएं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल का लोकतंत्र का गला घोंटने का सपना केवल सपना ही रहेगा। समाचार नंबर 2। अवैध खनन पर अंकुश लगाएगी नई खनिज नीति, जल्द भरे जाएंगे 80 खनन गार्डों के पद, सीएम।
राज्य सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2024 के लिए नई खनिज नीति को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में खनन गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देना है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण पर और अधिक बल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खनिज नीति 2024 प्रदेश की खनन संपदा का जिम्मेदारी से दोहन सुनिश्चित करेगी और सतत खनिज पद्धति को बढ़ावा प्रदान कर प्रदेश के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता पर बल देते हुए कहा कि खनन गतिविधियों को विनियमित करने और इससे संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की आय सृजित करने के लिए नवीन पहल कर रही है। नई नीति अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाते हुए प्रदेश के लिए राजस्व के स्रोत बढ़ाने और इसमें वृद्धि करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य के संसाधनों की रक्षा करने और पर्यावरण अनुकूल एवं वैज्ञानिक तरीके से खनिज संसाधनों का दोहन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार शीघ्र ही उद्योग विभाग में 80 खनन गार्डों की भर्ती करेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि राजस्व अर्जन के सरकार के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के सभी रास्तों को बंद किया गया है और सरकार के ईमानदार प्रयासों से लगभग 2200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी तरीके से शराब के ठेकों की नीलामी एवं निविदाओं के माध्यम से राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। सरकार की इस पहल की सफलता की दृष्टिगत भविष्य में भी नीलामी प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा। समाचार नंबर 3। जवाली अपहरण, 4 दिन बाद भी नहीं मिली मौसी भांजी, सीएम के काफिले के आगे बैठ गए परिजन। पुलिस थाना जवाली के अधीन नाना पंचायत से अगवा हुई मासी भांजी का 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हालांकि पुलिस थाना जवाली में शिकायत करते हुए 6 व्यक्तियों के नाम भी बताए गए हैं, परंतु उनसे कोई भी पूछताछ नहीं की जा रही है। कोई सुराग न मिलने से हताश परिजन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने फतेहपुर पहुंच गए और उनके काफिले के आगे बैठ गए। पुलिस प्रशासन ने परिजनों को समझाकर वहां से उठाया और आश्वासन दिया कि जल्द ही लड़कियों को तलाश लिया जाएगा। बता दें कि नाना पंचायत से 9 मार्च रात को कुछ व्यक्तियों ने भाई को कमरे में बंद करके मासी भांजी को अगवा कर लिया था, जिसकी रपट थाना जवाली में करवाई गई है। 6 व्यक्तियों के नाम भी पुलिस को बताए थे। समाचार नंबर 4। कांगड़ा पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी, कछियारी में पकड़ी चरस की बड़ी खेप। कांगड़ा पुलिस ने कछियारी में 3 लोगों से 1.945 किलोग्राम चरस जब्त की है। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने कहा कि कांगड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आने वाले समय में भी इस तरह के लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस कार्य करती रहेगी, ताकि जो लोग इस तरह की अवैध गतिविधियां समाज में चला रहे हैं, उन्हें रोका जा सके। उन्होंने बताया कि अभी तक की कांगड़ा पुलिस यह सबसे बड़ी सफलता है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।